वो आम राजा बप्पा बट्टासुरी संग लेकर मालवा से जा रहे हैं पानी। तो आम राजा की तबीयत इतनी दर्द हो गई, गिरनार पहुंच नहीं सकेगा। तो उसने नियम किया, तो जब तक गिरनार के माली का दर्शन करे तब तक हम पालना करेगा। तो बप्पा बट्टासुरी गुरु से संगे साथ में थे, तो उसने इधर अट्ठम करा और शासन देव को प्रत्यक्ष किया। अंबिका देवी ने किया तो बहुत आगे लाए, राजा ने उसका किया, पालना किया, संग आगे चले। प्रतिमा जी को साथ में ले जाने का प्रयत्न किया, जो वो प्रतिमा जी नया बनाया। नहीं फैशन मंत्र जाप करो इसका, और रात को बैठ गए जाप में उसी समय, और सरस्वती उसी रात को प्रकट हो गई उनके सामने। क्योंकि जहाँ पे भी बप्पा बट्टासुरी का होगा ना मंदिर, तो या जहाँ पर भी उनका कोई भी प्रतिष्ठा स्थान होगा ना, सरस्वती का जरूर होगा वहाँ। तो अब उसमें भी फिर सोचने वाली बात क्या है कि सरस्वती ऐसे विचरण कर रही थी अपने हवा में, गगन में विचरण कर रही थी, और ऐसे ही प्रकट हो गई। मंत्र बल में इतनी शक्ति होती है कि उसका फिर आ ही जाना पड़ता है उसको। तो जैसे ही सरस्वती को देखा उसने, तो उसने मुंह फेर दिया बप्पा बट्टासुरी ने, 8 साल के बच्चे ने। तो सरस्वती ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा है, कि अपनी हालत देखो, आप शरीर के वस्त्रों का ठिकाना नहीं है आपका। तब सरस्वती का मतलब चेतना आई कि अपने वस्त्र सही किए, उसको उसके चारित्र का, संयम का, निष्ठावान वो थे 8 वर्ष के बड़े। तो उत्ता के संयम में जो कोई तकलीफ हुई, इसलिए उसके सामने युवान स्त्री के सामने कैसे देखना। तो इसलिए उसके बाद में जो उन्होंने रचनाएं की, एक किस्सा और है उसका, वो इतनी मतलब भारी भाषा में होती थी कि किसी को समझ में नहीं आती थी। बप्पा बट्टासुरी ने जितनी भी रचनाएं की वो लोगों को समझ में नहीं आती थी, वो वाचना देते थे तब। तो वापस सरस्वती का आह्वान किया कि मेरी ये भाषा का, ये ज्ञान का फायदा क्या जब लोगों को समझ में नहीं आता हो। तो सरस्वती ने क्या कहा कि शाम के समय दही खा लेना, उससे तेरे को जुकाम होगा, तो जुकाम होने के कारण बुद्धि थोड़ी जड़ हो जाएगी, और वो दही भाषा लोगों को समझ में आने लगेगी। हम दही बड़े खाते हैं ना शाम को गाँव शादियों में, तो बुद्धि ठिकाने जाने के लिए बुद्धि ज्यादा है अपने। आपकी बुद्धि हमको कुंडित करनी है कि दही का 6 मास लगे आपको सेवन करना है, तो सब कुछ ऐसे औरत आता है। अब देखो यहाँ पर भी सरस्वती प्रसन्न होने के बावजूद विवेक तो खुद का काम लगाना पड़ता है। अब ये आम राजा की शरण में रहे तो रनिवास के श्लोक भी बनाए उन्होंने, फिर रनिवास, उसके कारण राजा एक बार नाराज भी हुआ उनसे, तो वो छोड़ के भी चले गए। राजा ने वापस मनाया उनको, आम राजा को। तो इस प्रकार की इनकी कथा है, बहुत प्रभावकारी रहे। अब उनके द्वारा जब मंत्रोच्चार किया होगा तो अंबिका को तो आना ही पड़े, आना पड़े। तो वो शासन की प्रभाव ने फिर देखा खुद का तो कोई काम है नहीं, तो शासन का ही काम है। तो इस तरीके से ये प्रतिमा आकाश मार्ग से लाई गई। और जैसा इन्होंने बताया गाइड ने कि 2 नासिका इसलिए है ताकि कोई भ्रम में न रहे कि मूल जो प्रतिमा नेमिनाथ की है वो ये है कि ये है। इसके लिए वो मतलब सावधानी रखने के हिसाब से ये काम किया गया। बाकी देखो मूल स्वरूप वही है, नेमिनाथ का जो स्वरूप वहाँ पर है वही है स्वरूप। चेहरा देखो एक 2 टूक है, एक टूक पर से है, एक टूक पर से अलग अलग है। में भी जुदी टूक मिक्स के होता है, उसका पहले मंदिर रहता है। अब जाप करेंगे।